जय सिया राम। जय माता की। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे तीसरे नवरात्रे के बारे में कि तीसरे नवरात्रे के दिन हमें कौन सी माता की पूजा करनी चाहिए और कैसी पूजा करनी चाहिए और माता को क्या अर्पित करना चाहिए जिससे कि हमको माता की कृपा जो है वो प्राप्त हो सके। तो चलिए हम बात करते हैं तीसरे नवरात्रे के बारे में। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का जो स्वरूप है उसको चंद्रघंटा कहते हैं। तीसरे नवरात्रे के दिन माता के इसी स्वरूप की पूजा की जाती है। माता चंद्रघंटा के जो शरीर का रंग है वो एकदम सोने के समान चमकीला है और माता की 10 भुजाएं हैं, 10 जो हाथ हैं उनमें जो अस्त्र शस्त्र है वो सुशोभित हैं, जैसे कि अक्षमाला, फरसा, वाण, भुशुंडी, खड्ग, धनुष, घंटा, चक्र और कुंडिका और पद्म, वर्ण और वज्र और खड्ग, ढाल, ये सब जो है माता के 10 हाथों में सुशोभित हैं। और जो सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा जो है वो युद्ध के लिए उद्यत रहने की जो है वो होती है, अर्थात कि माता ऐसा प्रतीत होता है कि माता युद्ध में जाने के लिए एकदम तैयार हैं और भक्तों के समस्त पाप और बाधाएं जो है वो माता चंद्रघंटा क्षण भर में ही नष्ट कर देती हैं और अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने से और माता के दर्शन करने से। और जो दिव्य सुगंधियों की का अनुभव होता है माता चंद्रघंटा की पूजा करने से और माता के दर्शन करने से। और देवी इस देवी की आराधना से साधक और जो भक्त हैं उनमें वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का जो है वो विकास होता है। और माता चंद्र घंटा के माथे पर घंटे के आकार में जो अर्धचंद्र हैं वो सुशोभित हैं, इसलिए ही माता को चंद्र घंटा के नाम से जाना जाता है, पुकारा जाता है। और माता का यह जो स्वरूप है वो बहुत ही मनमोहक और शांतिदायक है, शांति देने वाला है। और माता चंद्र घंटा की पूजा करने से मन को बहुत शांति मिलती है और शांति का अनुभव होता है। यह जो माता का स्वरूप है भक्त को निर्भय कर देता है और देवी का जो स्मरण है वो स्मरण करने से जीवन का कल्याण होता है। और माता चंद्र घंटा की पूजा करने से जो हमारा तीसरा चक्र है जिसको कि मणिपुर चक्र कहा जाता है, उसको नाभि चक्र के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हमारे पाचन शक्ति से संबंधित है, हमारे डाइजेशन सिस्टम से संबंधित है। और माता की पूजा अर्चना करने से चक्र जो हमारा मणिपुर चक्र है, जागृत होने की सिद्धियां उसमें स्वतः ही जो है वो हमें प्राप्त हो जाती हैं। और जो माता चंद्र घंटा है वो अपने भक्तों के घर आकर तीसरे नवरात्रे के दिन उनको आशीर्वाद और जो समृद्धि, सुख समृद्धि जो है वो प्रदान करती है। चलिए ये जान लेते हैं कि इसके पीछे जो कथाएं आती हैं और जो मान्यताएं आती हैं वो क्या है। तो आप सभी लोगों ने ये कथा तो सुनी होगी और जानते होंगे कि जब माता पार्वती जी जो है वो शिव जी को पाने के लिए घोर तपस्या कर रही थी तो उनकी तपस्या के कारण पृथ्वी डोलने लगी थी और पर्वत भी हिलने लगे थे, सब जो है वो डगमगा गए थे। तो इसको देखकर देवताओं को जो है वो भी डर गए थे, देवता भी उनको भी भय हो गया कि क्या होगा आगे। तो उन्होंने जो है वो पार्वती जी की, वो भी चाहते थे पार्वती जी की मदद करना, उनकी विवाह जो है वो शिव जी से कराना, तो देवताओं ने उनकी मदद करनी चाहिए थी। परंतु जो पार्वती जी हैं उन्होंने घोर तपस्या की और उनकी तपस्या के जो कारण उनका जो शरीर है वो तक क्षीण पड़ गया था। तो जो शंकर जी हैं वो पहले तो नहीं माने थे उनकी तपस्या करने से, परंतु जब उन्होंने देखा कि इतनी घोर तपस्या कर रही हैं और ये नहीं मान रही हैं और इनका जो शरीर है वो तक क्षीण पड़ गया है, तब जो भोले शंकर हैं वो विवाह के लिए तैयार हो गए थे। तो जब भोले शंकर तैयार हो गए तो क्योंकि वो तपस्वी थे, उनको नहीं पता था कि विवाह में कैसे जाया जाता है, उनको दुनियादारी का नहीं पता था, तो वो
उन्होंने डाकनियों पिशाचिनियों ने उनको तैयार कर दिया विवाह के लिए, और उनके जो शरीर पर जो है वो राख लपेट दी और उनको नरमुंडों की माला पहना दी और बड़ा विचित्र सा उनको रूप बना दिया। तो जो भगवान शंकर हैं वो अघोरियों को साथ लेकर, डाकनियों पिशाचिनियों को लेकर, बारात लेकर जब वो माता पार्वती जी के द्वार पर पहुंचे थे, तो उनका वो रूप देखकर डरावना, जो वहाँ स्त्रियां मौजूद थी वो सब डर के भाग गई थी, और जो माता पार्वती की माता है वो भी डर गई थी और उन्होंने विवाह के लिए मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे विचित्र रूप वालों को अपनी कन्या का हाथ नहीं दूंगी। तो जब उन्होंने मना कर दिया तो जो माता पार्वती हैं उन्होंने चंद्र घंटा का रूप जो है वो बनाया था, और चंद्र घंटा का रूप बनाकर वो शिव जी के पास गई और उन्होंने शिव जी को समझाया था कि आप जो है ठीक से बनकर आइए और दूल्हा बनकर ठीक से बारात लेकर आइए, तभी ये विवाह जो है वो संभव हो पाएगा। तो जो शिव जी हैं उन्होंने देवताओं से कहा था कि मुझे ठीक से तैयार किया जाए, तो देवताओं ने उन्हें बहुत सुंदर तरीके से उन्हें तैयार किया था, बहुत सुंदर बना दिया था, इतना सुंदर रूप की जो देखते ही बनता था। जब वो दोबारा बारात लेके गए तो उनके जो पार्वती जी की माता है उन्होंने विवाह के लिए हाँ कर दी थी, तभी ये जो विवाह है वो संपन्न हो पाया था। तो इसीलिए माता का नाम जो है चंद्र घंटा उस टाइम पर पड़ा था, क्योंकि वो चंद्र घंटा का रूप बनाकर शिव जी को समझाने के लिए गई थी, कहने के लिए गई थी। तो चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि हमें क्या पूजा और अर्चना करनी चाहिए तीसरे नवरात्रि के दिन माता को प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए। तो तीसरे नवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर आप जो आपके नित्य कर्म है उनसे निवृत्त होकर आपने जो कलश स्थापना की है, जो घट स्थापना की है पहले नवरात्रि के दिन, उनका विधि विधान से पूजन करें और माता चंद्र घंटा की विधि विधान से पूजन करें, माता के उस स्वरूप का पूजन करें। और माता को लाल रंग पसंद है तो इसलिए माता को लाल सेब और लाल पुष्प अवश्य चढ़ाएं। और उस दिन जो है तीसरे नवरात्र के दिन घंटी जरूर बजाएं, क्योंकि माता का नाम चंद्र घंटा है तो घंटी जरूर बजाएं। घंटी बजाने से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक शक्ति है आपके घर में, जो भी नेगेटिविटी है वो सब दूर भाग जाती है। तो घंटी इस दिन जरूर बजानी चाहिए। और माता को क्या अर्पित करें, किस चीज का भोग लगाएं, चलिए वो जान लेते हैं। आप दूध या दूध से बनी हुई चीजों का माता को भोग लगाएं। खासकर विशेषकर आप ध्यान रखें कि मखाने की खीर का भोग लगाएं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि माता को मखाने की खीर जो है वो बहुत पसंद है। इससे आपको माता की अधिक कृपा जो है वो प्राप्त हो सकेगी। तो आप जो है अगर हो सके तो मखाने की खीर का माता को भोग लगाएं। और आप इस दिन दान भी करें, और आप जिससे कि माता प्रसन्न होती हैं दान करने से। और किस मंत्र का जाप करें चलिए वो भी जान लेते हैं, जिससे कि माता की अधिक कृपा और स्नेह और आशीर्वाद जो है वो प्राप्त हो सके। तो आप 108 बार तीसरे नवरात्रि के दिन माता चंद्र घंटा की पूजा के लिए 108 बार इस मंत्र का जाप जरूर करें। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कौन सा मंत्र है। ओम एम ह्लीम क्लीम चंद्र घंटाए नमः। इस मंत्र का जाप जो है वो आप जरूर करिए इस दिन तीसरे नवरात्रि के दिन, और इससे आपको जो है माता की कृपा जो है वो अवश्य प्राप्त होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगली बार हम चौथे नवरात्रि के विषय में बात करेंगे और जल्द ही मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।